हाँ भाई, बेस थ्योरम में देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। जैसे क्वेश्चन समझो आप पहले। एग्जाम्पल नंबर 16 देखें आप। कह रहा बैग वन कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, दूसरे बैग के अंदर 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल। मतलब पहले बैग में टोटल 7 बॉल हैं, दूसरे बैग में टोटल 11 बॉल हैं। वो कह रहा है एक बॉल निकाली गई एट रेंडम। तो भाई क्या कहा गया है इसके अंदर, देखिए ध्यान से। एक बैग है जिसके अंदर 3 लाल 4 काली बॉल हैं, जबकि दूसरे बैग के अंदर 5 लाल और 6 काली बॉल हैं। कह रहा है एक बॉल निकाली गई किसी एक बैग में से और वो लाल रंग की पाई गई। कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे बैग में से आई हो। भाई हमें नहीं पता वो कौन से बैग से आई। हमने पहले बैग से निकाली, दूसरे बैग से निकाली। वो ये कह रहा है एक बॉल निकाली हमने किसी एक बैग में से, इस और वो लाल पाई गई। तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से आई हो। वो बैग 1 से भी पूछ सकता है, 2 से भी पूछ सकता है। यहाँ पर कैसे, अगला देखो एक और क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, जो का तू बोर्ड एग्जाम में आया था। क्या कहना चाह रहा है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। पहले में भी 2 सिक्के हैं, दूसरे में भी 2 सिक्के हैं, तीसरे में भी 2 सिक्के हैं। पहले बॉक्स के अंदर बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, पहले में दोनों गोल्ड कॉइन है। दूसरे बॉक्स के अंदर दोनों सिल्वर कॉइन है। तीसरे बॉक्स के अंदर एक गोल्ड कॉइन है, एक सिल्वर कॉइन है। वो कह रहा एक बंदे ने एक बॉक्स को चूज करके उसमें से जो है उसने क्या किया, एक सिक्का निकाल लिया। उसने क्या करा, एक बॉक्स चूज करा और उसमें से एक कॉइन निकाल लिया। वो ये कह रहा है कि वो कॉइन गोल्ड कॉइन पाया गया, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। किस तरह का पाया गया वो कॉइन, गोल्ड का। तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा सिक्का है बॉक्स में वो भी गोल्ड का हो। इसका मतलब कौन से बॉक्स की बात कर रहा, पहले बॉक्स की। बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब वो ये कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो गोल्ड का सिक्का आया वो पहले बॉक्स में से आया हो। जरूरी नहीं है पहला ही पूछेगा, यहाँ पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, कोई भी बॉक्स का पूछ सकता है वो हमारे से। और समझो इसके लिए क्वेश्चन आप एक आधा। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। करने का तरीका तो सबका एक जैसा है, किसी का अलग नहीं है। एग्जाम्पल 19 देखिए आप पहले। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगना, अलग अलग फार्मूला लगना ही नहीं पूरी एक्सरसाइज में। क्या कहा गया ध्यान से देखिए। कह रहा है इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर, विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट, वो क्या बनाती है एक फैक्ट्री के अंदर, बोल्ट बनाती है वो, जिसके अंदर मशीन ए बी सी 3 मशीन लगी हुई हैं। मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट। मिला के देख लो ये 100% बैठेगा। पूरी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ए बी और सी मशीन से वो प्रोड्यूस हो रहे। ए मशीन प्रोड्यूस कर रही पूरे कंजम्पशन, पूरे आउटपुट का 25%, बी मशीन प्रोड्यूस कर रही 35%, सी मशीन प्रोड्यूस कर रही हमारे पास 40%। वो कह रहा है ऑफ देयर आउटपुट, जो ये मशीन प्रोड्यूस कर रही है उनमें से 5, 4 और 2%, पहले मशीन से 5%, दूसरी से 4%, तीसरी से 2% जो है बोल्ट, वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो कह रहा है जितना टोटल प्रोडक्शन है एक दिन का, उसके अंदर से एक बोल्ट निकाल लिया गया और वो बोल्ट डिफेक्टिव पाया गया। देखो जी, उसने कहा एक बोल्ट रेंडमली निकाला गया एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो कैसा पाया गया, डिफेक्टिव। वो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट मशीन बी से बना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू में वो आपको 2-3 इवेंट देगा। वो जो आपको शुरू में इवेंट देगा वो सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे। क्या मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का, किसी को याद है, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, दो शब्द थे ये, लास्ट ईयर पढ़े थे आपने, अगर किसी को ध्यान हो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल ठीक, नो कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कहने का मतलब दे आर ऑल डिफरेंट, उनमें नथिंग इज कॉमन, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई होता है। उसी चीज को सेट्स में हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, और प्रोबेबिलिटी में हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है। और दूसरी बात आती है हमारे पास एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जो हमारे को दो या तीन जितने भी इवेंट दिए जाएंगे, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो सिर्फ 1 होगा हमारे पास। तो आप देखो, अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी, एबीसी तीन इवेंट है मेरे पास ये, तो इसके लिए अगर मैं ये देखूं, ये 25% मतलब 25/100, इसका 35/100, इसका 40/100, तीनों को जोड़ूं यदि मैं, तो 100/100 मतलब 1 मिलेगा मुझे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अगला समझो, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 के बाद एग्जाम्पल नंबर 20 समझे आप। ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन की पहचान होना। एग्जाम में अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि क्वेश्चन बेस का है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है या किस चीज का है, तो आप ये मान के चलना कि आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया, कह रहा है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने जाता है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस से इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे चार हुए देखो इवेंट। ट्रेन से, डॉक्टर कम बाय ट्रेन, विजिट डॉक्टर, विजिट पेशेंट, बाय ट्रेन गया वो, बाय बस गया, बाय स्कूटर गया, या बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गया। तो ये चार इवेंट बने हमारे पास। वो कह रहा है इनकी प्रोबेबिलिटी ये है 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5। आप जरा इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल लो, इनका एलसीएम लेके 10 और इन सब का सम निकाल लो। आप देखो कितना आ रहा सम। भाई यहाँ पे 3 हो गया, 3 2 5 और एक 6 और 4 ये हो गया, तो यानी कि 10/10, इसका मतलब आपको इसका सम 1 मिल गया। तो यानी कि ये सारे इवेंट जो हैं वो एग्जॉस्टिव हैं और साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉमन कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, जितने भी इवेंट आपके पास बनेंगे उन सब के अंदर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट, उसके लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जब वो पेशेंट को देखने गया इन अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4, 1/3 एंड 1/12 है। कब? व्हेन ही कम बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रेस्पेक्टिवली। इन तीनों की तो दे दी, ट्रेन, बस, स्कूटर की। और आगे ये कह दिया बट इफ ही कम बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। इसका मतलब उस केस में वो कभी लेट हुआ ही नहीं, तो यहां लेट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0। वो कह रहा व्हेन ही अराइव्स, अब की बार जब वो पहुंचा, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, और वो लेट पाया गया। तो कह रहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया हो। वो कह सकता था कि हो सकता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बस से आया हो, वो स्कूटर से आया हो, या वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया हो। कहने का मतलब वो इनमें से किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी आपसे मांग सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इट मींस अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर क्यों भाई, झोटा बुग्गी भी तो हो सके, हेलीकॉप्टर ही क्यों? अब झोटा बुग्गी से भी लेट, अरे भाई नो लेट, क्या पता झोटा बुग्गी में वो लगा रखा हो नाइट्रोजन सिलेंडर। फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं देखी क्या तुमने? कुछ भी हो सकता है। हाईटेक बनू भाई अक्षित।
हेलीकॉप्टर कहाँ से आ जाएगा? चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मुजफ्फरनगर है ये, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 20 था ये हमारे पास। अब इसके बाद एक और समझो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 21 पे भी अपनी दया दृष्टि डालो जरा, उसमें क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल 21 में, देखिए। एग्जाम्पल 21 में कहा, ए मैन इज नोन टू स्पीक, एक आदमी जाना जाता है, नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब अगर वो 4 बार बोल रहा तो 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, और झूठ बोलने की क्या होगी 1/4। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, सच बोलना झूठ बोलना। आगे क्या कह रहा, ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाइस थ्रो करा, एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, और उसने ये कह दिया कि भाई 6 आया। तो वो कह रहा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वास्तविकता में 6 आया हो। तो आपके जो इवेंट बने वो यहां से बनेंगे, जिस चीज की लास्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो इवेंट में होना जरूरी होता है। उसने पूछा बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, तो इसका मतलब 6 आए या 6 ना आए, 6 कम्स अप और 6 नॉट कम्स अप। तो 6 आना और 6 ना आना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दोनों को ऐड कर दूं तो 6/6 यानी कि 1। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। ध्यान रखना, यू हैव टू सेलेक्ट इवेंट्स इन बेस थ्योरम विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। तो ये तरीका होता है बेस थ्योरम का। अब हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको नोट करा रहा हूं, आपके पास लिख लीजिए आप लोग अपने पास वो, या बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले सिर्फ समझ लें, आपकी बुक से मिलता जुलता है। सिर्फ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, क्वेश्चन नोट कर लेना, सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, समझ लें, पहले सुन लें क्वेश्चन। किताब के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। कह रहा इन अ फैक्ट्री, वहां पे परसेंटेज दी थी, मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ। कह रहा इन अ फैक्ट्री, क्वेश्चन समझ लो पहले। देयर आर 3 मशीन्स, एक फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं। कौन कौन सी? ए, बी एंड सी। विच प्रोड्यूसेस बोल्ट, अभी आया था क्वेश्चन एक बोल्ट वाला। आगे बता रहा है मशीन ए प्रोड्यूस 1000 bolts in a day, machine B produce 2000 bolts in a day, machine C produce 3000 bolts in a day। हाँ जी सर, कितने बोल्ट हो गए टोटल? भाई 1000, 2000 और 6000, 3000 सॉरी, तो 6000 टोटल बोल्ट हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टोटल प्रोडक्शन में? 1000 अपॉन 6000 1/6, 2000 अपॉन 6000 2/6, 3000 अपॉन 6000 3/6। तो इसका मतलब 1/6, 2/6 और 3/6। तो कहने का मतलब टोटल 6/6 हो गया। यानी कि हमारे पास टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो तीनों इवेंट हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए और एग्जॉस्टिव भी हो गए। आगे कह रहा है इन डेली प्रोडक्शन मशीन ए प्रोड्यूस 1%, मशीन बी प्रोड्यूस 1.5% एंड मशीन सी प्रोड्यूस 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स। देखो सेम क्वेश्चन आपकी किताब में था, बस अंतर यहाँ पे इतना था कि यहाँ पे तो आपको नंबर दे दिए 1000, 2000, 3000, वहां पे आपको परसेंटेज दी थी 25%, 35% और 40%। बात एक ही है। फिर वो कह रहा है 1 बोल्ट इज selected at random on any particular day and found to be defective। एक बोल्ट जो है वो रेंडमली चूज करा गया और डिफेक्टिव पाया गया। अब आगे क्या पूछा उसने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। भाई वो किसी भी मशीन से पूछ सकता था, जरूरी नहीं है बी से ही पूछेगा। वो आपसे कह सकता था कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी,
इट इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए या बी, किसी से भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये फंडामेंटल आपके पास है, ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन मैं आपके पास अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। फिलहाल बात आती है हमारे पास इसके सॉल्यूशन की। तो वो कैसे करेंगे हम, क्या तरीका है हमारे पास करने का, देखिए ध्यान से। इसके वर्किंग प्रोसीजर की तरफ चलते हैं अब हम। समझिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है आपको। सॉल्यूशन, भाई उसने हमारे से ये बोला कि 3 इवेंट है, 3 चीजें हैं हमारे पास, तो हमने उन तीनों को, एक को E1 कहना है, एक को E2 कहना है, एक को E3 कहना है। 2 होते तो E1 और E2 लेते, 4 होते तो E1 E2 E3 E4। जैसे अभी एक एग्जांपल आया था आपके पास, एग्जांपल नंबर 20 था मेरे ख्याल से, डॉक्टर पेशेंट वाला, ट्रेन बस स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप लेंगे E1 E2 E3 E4 अकॉर्डिंगली लेंगे आप। तो उसने ये कहा क्या E1 क्या लिया हमने कि बोल्ट प्रोड्यूस्ड, हाँ भाई, बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, बोल्ट प्रोड्यूस हुआ मशीन ए से, ठीक भाई, ये तो हुआ E1। उसके बाद बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन बी और बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन सी। तो दीज आर द 3 इवेंट्स E1 E2 एंड E3। अब ये 3 इवेंट हमारे पास बन गए, हम इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पहले। E1 की प्रोबेबिलिटी, भाई E1 से बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हमारे पास 1000। एक मिनट, तो भाई आपके पास E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1000 अपॉन 6000, यानी कि 1/6। फिर हमने E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, मतलब 2000 अपॉन 6000, ये आ गया 2/6। कुछ बच्चे इसे काट के 1/3 लिख देते हैं, आप इसे 2/6 ही रहने देना, मैं वजह बताऊंगा आपको अभी इसकी कि ऐसा किस लिए। तो ये आपके पास E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर हमने निकाल ली मेरे बच्चे E3 की प्रोबेबिलिटी। भाई 3000 वोल्ट वहां प्रोड्यूस हो रहे, 3000 अपॉन 6000, ये कट गया, ये आ गया 3/6। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई वजह नहीं है। फिर आप एक ई इवेंट मान लेंगे बीच में। हर क्वेश्चन में ये आया कि भाई वो ऐसा कर रहा था, एक ये निकाला और वो ये पाया गया, तो वो जो पाया गया है ना, फाउंड टू बी, वो आपको हमेशा इवेंट ई लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में था 1 बोल्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो आपको उसे ई मानना है। क्या है वो ई? सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव, यहां पर वो है सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। डॉक्टर वाले क्वेश्चन में था कि डॉक्टर अराइव्स लेट, ठीक है जी। और सच झूठ वाले में था मैन रिपोर्ट्स दैट 6 टर्न्स अप, आदमी ने रिपोर्ट करा 6 आया। अब हम निकाल लेंगे ई की साथ प्रोबेबिलिटी इन सब की, कंडीशनल के केस में क्या मतलब है, हम निकाल लेंगे E/E1, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को साथ पढ़ो, ई को और E1 को। सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव कब? व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो इस
वो हमारे को इस क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है 1%, तो आप ले लेंगे 1%, इसका मतलब 1/100। यहाँ पे तीनों केस निकलेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2, वो सारे केस आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो ये आपके पास आ गया जी E/E2, इकट्ठा पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब E2 हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब E2 हो चुका हो, कहने का मतलब सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव कब, व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। भाई मशीन बी का 1.5% दिया है, 1.5% का मतलब 1/100 हो गया। फिर मैं निकाल रहा हूं E/E3 बेटा जी, क्या मतलब, इकट्ठा पढ़ो दोनों को, E/E3 मतलब selected bolt is defective कब, when it is produced by machine C। 2% दे रखी क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप पर। तो ये आपके पास पूरे क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार हो गई। अब उसने आपसे क्या मांगा, हाँ भाई उसने आपसे क्या मांगा, उसने आपसे कहा सेलेक्टेड बोल्ट जो है वो आपका डिफेक्टिव तो आ चुका, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो किस मशीन से बना हो, बी मशीन से। यानी कि अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E2 की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E2 की। कब, जब E हो चुका है। अब की बार आपको E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E हो चुका है। तो ये फॉर्मूला E2/E में कन्वर्ट हो गया। ये आपने अपॉन का साइन बनाया, जितने केस हैं वो सारे नीचे आएंगे, हर बार एक ही फार्मूला लगना, जितने केस हैं वो सारे नीचे आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हुए। इन इवेंट्स को बोलते हैं, इन प्रोबेबिलिटीज को प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज। वैसे तो कहीं जरूरत नहीं पड़ती इस बात की, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, नीचे पहले सारे केस लिख दें। देखो PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2, फिर प्लस PE3 इंटू PE/E3। 4 होते तो चारों आ जाते, 2 होते तो 2 केस आते नीचे। जितने केस हैं सारे नीचे लिख दो, और इसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी मांग रखी, जैसे यहाँ E2 की मांग रखी, तो E2 वाला केस उठा के ऊपर लिख दो। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू P E/E2। बस ये एकमात्र फार्मूला है हर क्वेश्चन का। अगर मान लो E1 की मांगता तो मैं E1 वाला केस ऊपर लिख देता, अगर वो E3 की मांगता तो मैं E3 वाला केस ऊपर लिख देता। अब उसने मांगी E2 की है, तो इसलिए मैंने E2 वाला केस ऊपर लिख दिया। अब मुद्दा है इसकी सिर्फ कैलकुलेशन का, तो वो कैसे करेंगे, वो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर कैलकुलेशन। वो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, E2 इंटू E/E2, E2 कितना था 2/6, और E/E2 1.5 इंटू अपॉन 100, नीचे तीनों 1/6 इंटू 1/100, फिर प्लस 2/6 इंटू 1.5/100, फिर तीसरा कितना भाई 3/6 इंटू 2/100। यह 600 यहाँ भी है, 600 यहाँ भी है, 600 यहाँ भी है, 600 यहाँ भी है, सारे कट गए 600। 1.5 इंटू 2, 3 तो ये हो गया भाई, अपॉन ये हो गया हमारे पास 3, तो ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 3/10 आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है कंप्लीट। आप इसके अंदर 3 इवेंट बनाएंगे अगर 3 दिए हैं, 2 बनाएंगे अगर 2 दिए हैं, 4 बनाएंगे अगर 4 दिए हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में जितने भी इवेंट बनेंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, यानी कि ये सारे के सारे
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हाँ भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे सारे ये। तो ये इसका काम करने का तरीका है, इसका वर्किंग प्रोसीजर है। देख लें, अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, क्लियर हो गया हो, तो व्हाट्सएप इसमें चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें आप। हर क्वेश्चन को करने का एक ही फंडामेंटल है, कुछ भी नया काम नहीं है इसके अंदर इस क्वेश्चन के अलावा। मैं इसको आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देता हूं। आज आपको करना क्या है वो नोट कर लें अपने पास। ठीक है जी, ज्यादातर बच्चों का मैसेज आ गया, क्लियर है। नोट करें अपने पास करना क्या है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क डाल देना आप में से कोई एक। टुडे यू ऑल हैव टू डू एग्जाम्पल नंबर 16 टू TO2, एग्जाम्पल नंबर 21। 16 से 21 तक के तो एग्जाम्पल करने हैं आपको होमवर्क में। ठीक है भाई, एग्जाम्पल करने हैं 16 से 21। इसमें 18वें में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, घबराना मत, हो सके तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद 3.5 एक्सरसाइज, सॉरी 3.3 एक्सरसाइज में, 13.3 में, गलत बोल रहा हूं, 13.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और लास्ट तक कर सकते हैं आप, जितने मैक्सिमम पॉसिबल कर सकें कर लेना। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन नंबर 14। अब आप पूछो, पहला नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 15, ये टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है दो, तो इसलिए ये आपको भी नहीं बताएगा। टुडे यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, टुमारो आई विल टेक प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स।